वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी और हमने उसके 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। पहले आप क्वेश्चन समझते हैं, फिर जाके हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो क्वेश्चन पढ़िए जी। क्वेश्चन क्या कहता है? इसने कहा प्रूव करना है आपको द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय, ये जो आपका साइन होता है ना, ये ब्रैकेट नहीं होता, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन। ठीक है, इज नाइदर वन वर नॉर ऑन टू, कभी भी ये वन वन नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। तो अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है आपको, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे। फिर भी अगर नहीं पता है, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे क्या होता है, देन हम इसके वन वन और ऑन टू के बारे में बात करेंगे। अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बात करनी है, तो हम डोमेन तो हमें पता चल रही है इसकी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो हम उसकी रेंज भी देखेंगे कि रेंज क्या होती है। पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करेंगे, देन वन वन ऑन टू इजीली आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? बात करते हैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं जी। फ्लोर फंक्शन। क्लियर? फ्लोर फंक्शन क्यों कहते हैं वो अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। दो नाम है इसके, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक फ्लोर फंक्शन। क्लियर? तो डिनोट किया जाता है, कभी कभी तो हम इसको डिनोट कर देते हैं ऐसे भी, खाली ऐसे नीचे एक्स पे लगा दीजिए और ये एक्स। जब भी आपको ऐसे डिनोट करा जाएगा तो क्वेश्चन में ऐसे लिख के देगा कि वेयर एक ब्रैकेट में एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है जी? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, ये होता क्या है देखिए। एफ कोई फंक्शन है जो कि आर से आर पर डिफाइन है। क्लियर है? और एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप देखें तो अगर मैं बात करूं, एक ऐसे नंबर लाइन में समझाता हूं मैं आपको ना। पहले ये नंबर लाइन लेते हैं, ये लेते हैं 0 1 2 3 अप टू शो ऑन। ये आपकी जी क्या है, एक रियल लाइन है। यहां पे ऐसी -1 -2 -3, इधर भी ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम तो इसका है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट काम करता है ये उल्टा। ध्यान रखना, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, काम है इसके उल्टे। कैसे? कि अगर मैं कहूं कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.12 की वैल्यू बतानी है, तो 1.12 देखिए, ये तो आपका यहां पे 1 हो गया। सो जो 1.12 होगा वो आपका कहीं इस 1 से क्या होगा, आगे ही होगा, है ना। मान लीजिए ये आपका नंबर क्या है, 1.12 है, ये आगे है। क्लियर है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू, मान लीजिए 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू पड़ेगी, तो वो उसकी छोटी वैल्यू देगा, छोटी वैल्यू देगा, इसका मतलब 1 ही देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.12 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही अगर कोई भी वैल्यू, मैंने कहा ये लिया मैंने 0.1 लिया, तो 0.1 कहां है, 0 से बड़ा है। तो 0 से जो वो आगे निकल गया, जिससे भी वो आगे निकलेगा उससे पहले वाला इंटीजर हमें देखना है। जिससे वो आगे निकला वो इंटीजर हमें देखना है। मान लो 0.1 है, अब 0.1 आपका 0 से आगे निकल गया, तो हमें उससे पहले वाला इंटीजर देखना है। नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मानता हूं, बट आप ग्रेटर वाले इंटीजर की बात नहीं करेंगे, इसमें छोटे वाले इंटीजर की बात करेंगे। कोई भी वैल्यू 0 से 1, हालांकि अगर आपकी वैल्यू 1 के क्लोजर भी है ना, मान लीजिए मैंने इसको क्या लिया 0.999 ले लिया, विच इज वेरी क्लोज टू 1, बट अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.999 की बात करूं, इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो समझ आ रहा है कुछ कुछ, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी के ऊपर लगा हुआ है और वो वैल्यू पॉइंट में है, तो वो उससे छोटा जो इंटीजर होगा वो देगा।
समझ में आ रही बात? उससे जो छोटा इंटीजर होगा वो देगा। जैसे 0.999 है, ये आपको पता है कि भाई 0 से और 1 के बीच में लाई कर रहा है, बट 0 से 1 के बीच में 0.99 से छोटा इंटीजर क्या है? 0 है, 0 है। बट अगर मैं बात करूं इंटीजर की ही, मैंने कहा 1 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो हमेशा 1 ही आएगा। नाम भी में से क्या रहा है? इंटीजर आ रहा है। सो इसका मतलब ध्यान रखना कि पॉइंट्स को भी ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, पॉइंट्स को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सो आप इसको क्या लिख सकते हैं जी, आपको फंक्शन के बारे में बात की। देखिए जी, फंक्शन किस टाइप का हो जाएगा आपका, अगर कोई भी, ये तो आपको शोन लगा लीजिए, मान लीजिए एक्स आपका कहां है? 0 से अगर आपका 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि आपने देखा अभी कि 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लूं तो उस पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाता हूं तो वो उसको खींच के कहां लाता है? 0 पे, उससे छोटे इंटीजर पे। ऐसे ही अगर मैं 1 से 2 के बीच में बात करता हूं, अगर आपका x है तो वो क्या देगा? हमेशा 1 देगा। ऐसे ही मैं 2 से 3 के बीच में बात करता हूं तो क्या देगा आपका? 2 देगा, और इक्वल टू 2 पे भी 2 देगा, इक्वल टू 1 पे भी 1 देगा, इक्वल टू 0 पे भी 0 देगा। ये तो आपको कंफर्म है कि पूरी वैल्यू पे तो इंटीजर देगा ही देगा। बट आपका अब देखिए 3 से बड़े और 4 से छोटे में क्या देगा? 3 ही देगा, क्योंकि क्या है आपका वो क्या देता है जी? इंटीजर ग्रेटेस्ट है बट छोटी वैल्यू देता है। 0 से 1 के बीच में 0 देगा। क्लियर? सो इस टाइप से ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ देखिए जी आप इसका, ग्राफ देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका, सॉरी, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश। ये आपको यहाँ पर ओरिजिन है 0, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, इधर आएगा -1, -2, -3, -4। अब देखिए जी, मैं पॉजिटिव के लिए हमने देख लिया कि 0 से 1 के बीच में तो 0 वैल्यू देगा, बल्कि छोटी वैल्यू देगा। अगर मैं बात करने लगूं कि जैसे कि अगर आपका क्या है, x बिलोंग कर रहा है -2 से -1 के बीच, -2 से -1 मतलब क्या है? -2 ये रहा, -1 ये रहा, इन दोनों के बीच में कहीं x बिलोंग कर रहा है। तो मैंने कहा अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? छोटे वाला इंटीजर। और -1 -2 में छोटा क्या होता है? -2 छोटा होता है जी। अगर आपका नेगेटिव साइन लग जाए तो जो आपको बड़ा दिख रहा है ना वो छोटा होता है। जैसे 1 और 2 लेते हैं हम तो 2 बड़ा होता है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बात करें 1 और 2 में तो 2 बड़ा होता है, बट अगर मैं माइनस लगा दूं तो -1 बड़ा होगा। ठीक है? आपको पता है लेफ्ट से राइट को वैल्यू बढ़ती है। एक्स एक्सिस पर अगर आप लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। तो देख लीजिए -2 इधर है और -1 इधर है, तो राइट साइड में क्या है? राइट, लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करेंगे तो राइट में क्या है? -1 है, और लेफ्ट में क्या है? -2 है, तो लेफ्ट में जो होगा वो छोटा होगा। क्लियर? सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी जी। आ रही है बात समझ में? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम उसका बड़ा है बट वो काम करता है छोटे। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में छोटी वैल्यू लेनी है, इसीलिए उसको फ्लोर फंक्शन कहा गया है। फ्लोर का मतलब भाई एक तो होता है सीलिंग फंक्शन, एक होता है फ्लोर फंक्शन। सीलिंग का मतलब क्या होता है? छत। जहां पे छत वाली बात आती है तो वो ऊपर की वैल्यू लेता है, जहां पे फ्लोर की बात आती है, फ्लोर का मतलब भाई नीचे, तो वो आपकी नीचे की वैल्यू लेता है। इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपका फ्लोर फंक्शन भी कहा गया है, क्योंकि 0 और 1 में से भाई 1 क्या है? आपका सीलिंग है, छत है, 1 आपकी छत हो गई, और 0 आपका फ्लोर मतलब फर्श हो गया। क्लियर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बात कर रहे हैं तो फ्लोर फंक्शन इसलिए बोला क्योंकि वो हमेशा छोटी ही इंटीजर पे जाएगा, बड़े पे नहीं जाएगा। लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है एक तो ग्रेटेस्ट। जब हम लीस्ट इंटीजर के बारे में बात करेंगे उसके भी काम उल्टे ही होंगे। नाम है लीस्ट इंटीजर, जाएगा बड़े इंटीजर पे। क्लियर है? जैसे अगर मैंने कहा लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालिए जो कि 0.999 है, तो वो कहां जाएगा? लीस्ट इंटीजर के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो बड़े इंटीजर पे जाएगा। मतलब 0.99 है तो वो 1 पे जाएगा। क्लियर है? कभी भी इसको ऐसे मत पढ़ना कि भाई 1 के नजदीक है तो 1 पे चला गया, 0 के नजदीक है 0 पे चला गया। नहीं, बात आप ग्रेटेस्ट देखेंगे या फिर लीस्ट देखेंगे, बात जिस फंक्शन की हो रही है आपको उसको ही देखना है, तभी आपका वहां पे काम बन पाएगा। अब देखिए जी, अगर मैंने कहा कि 0 से 1 x की वैल्यू 0 से 1 है,
तो y की वैल्यू क्या देगा वो 0। तो x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो ग्राफ देखिए किस टाइप से बनेगा इसका। x की वैल्यू 0 से 1 है तो वैल्यू देगा 0। और कहां से कहां तक है, यहां पे हम लगा देंगे ये ओपन ऐसे करके। ऐसे अगर 1 से 2 के बारे में बात कर रहा हूं तो y की वैल्यू क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर 1 से 2 के बारे में बात करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो वैल्यू में से क्या देगा, ये 1 देगा जी। बात हो रही है यहां से यहां तक की। ये कोई यहां से यहां तक कोई वैल्यू रख लीजिए, हमेशा वैल्यू 1 ही आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 2 से 3 में वैल्यू देगा 2 और बात कर ये यहां तक आएगी। ओपन लगा देंगे 3 पर और 2 पर, क्योंकि 2 नहीं जाएगा 3 नहीं जाएगा। बात करते हैं 3 और 4 के बीच में तो ये आएगा आपका 3, ये यहाँ पे ऐसे। ऐसे ही अगर मैं -1 से 0 के बीच में बात करूं तो क्या आएगा आपका -1, 0 नहीं होगा। ऐसे ही -1 से इसके बारे में बात करूं तो क्या आएगा -2, तो ये यहां से यहां तक जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अब बात करते हैं क्या ये 1-1 होगा या नहीं होगा। 1-1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई किया जाता है। आ रही है बात समझ में, हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूं तो भाई जो इस लाइन में ही वो मर्ज हो जाएगी, इस लाइन में मर्ज हो जाएगी। और एक तरीके से आप देख लीजिए 1-1 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो 1-1 का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक इनपुट देता हूं तो उसका एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। बट मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 के। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आनी है। तो इसका मतलब f ऑफ 0.1 इक्वल होगा f ऑफ 0.5 विच इज इक्वल टू 0। बट 0.1 कभी भी इक्वल नहीं होगा 0.5 के। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है कि फंक्शन क्या है आपका, नॉट 1-1। ये आपको प्रूव करना था कि 1-1 नहीं होगा। ऐसे ही बात करते हैं हम ऑन टू के बारे में। ऑन टू में देखिए जिसने फंक्शन को कहा है कि r से r पर जा रहा है, r से r पर जा रहा है। तो r ये क्या है आपकी डोमेन। चलो जी बात करते हैं, डोमेन कर लिया हमने बात। डोमेन तो आपको दिख रहा है कि यहां से आता कोई वैल्यू डाल लो। और ये क्या आपकी कोडोमेन। बट अगर मैं इसके इंटीजर इसकी रेंज के बारे में बात करने लगूं, मैं कोई भी वैल्यू रख रहा हूं, आपको सेट क्या मिल रहा है, एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है। मैं कोई भी वैल्यू रखूं रियल में से, आपको मिल क्या रहा है, इंटीजर। तो सो जो रेंज है आपकी इसमें, जो रेंज है वो क्या बनेगा, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर रेंज आपका सेट ऑफ इंटीजर्स हुआ और कोडोमेन है रियल नंबर, क्या रियल नंबर इक्वल है इंटीजर के, कभी भी नहीं। तो इंप्लाइज दैट नॉट ऑन टू। आ रही बात समझ में। ऑन टू के लिए क्या था कि कोडोमेन के एलिमेंट्स रेंज के एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए तो ही फंक्शन ऑन टू होता है, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू कभी नहीं होगा। सो आप अब देख लीजिए इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स खाली बचे हैं। और एलिमेंट्स खाली कैसे बचे हैं, पॉइंट्स वाले एलिमेंट खाली बचे हैं, क्योंकि इसने आपकी कोडोमेन क्या दिया है, रियल नंबर। भाई रियल नंबर में तो 1/2 भी आता है, बट 1/2 आने के लिए कोई भी x नहीं मिल रहा है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, सेकंड तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू 1/2। कोई भी एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि वो 1/2 दे दे। तो इसका मतलब पता है कोडोमेन में 1/2 तो खाली पड़ा है जी। अगर वो खाली पड़ा है तो वो कभी भी फंक्शन ऑन टू बनने ही नहीं देगा, है ना। तो जो खाली होंगे तो ऑन टू बनने नहीं देंगे। यहां तक आपको क्लियर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। मैं सच बताऊं ना, मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जाकर के जब मैंने जैम की कोचिंग करी, जब मुझे जाके पता चला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। फिर वही कहूंगा कि ये वीक पॉइंट रहता है हमारा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, हमारा वीक पॉइंट रहता है 11th में भी 12th में भी। आप 12th क्लास में है, आपको खुद पता है कि आपने उस 11th वाले चैप्टर को कितना पढ़ा है और कितना टाइम दिया है। तो इसलिए मैं फिर से कहता हूं
जो भी आपके नेमिंग फंक्शन है ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। अगर आपको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, आगे मैथ्स में जाना है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लें अभी से ही, है ना। अगर आप बीएससी में जाएं, आगे जाएं, तो आपको पता चले रहे पहले से कि हाँ हमने पढ़ा था। मैं अपना बता रहा हूं, हमने नहीं पढ़ा था, हमें किसी ने बताया ही नहीं था, बल्कि ये चैप्टर तो हमारा ऐसे ही रफा दफा हो गया था कि भाई लास्ट में कराएंगे, लास्ट में हुआ नहीं था, तो ये हो नहीं पाता फिर से। ठीक है जी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, या तो आप सभी ग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिए, जो आपके नेमिंग फंक्शन है एटलीस्ट इनको तो आप पता ही होने चाहिए। क्लियर। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जी क्या कहता है क्वेश्चन आपका। ये भी एक नेमिंग फंक्शन के ऊपर ही है आपका। इसने कहा एफ कोई भी क्या है, एफ एफ है यहाँ पे एक कोई रियल नंबर से रियल नंबर पर मैप कर रहा है, और एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, मोड ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन आपको देखो, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही मिलना है। अगर आपने किसी के ऊपर मॉडुलस लगा दिया, एक मोड लगा दिया, अगर आपने उसके मोड के अंदर -2 रखा ना, तो अगर बाहर निकालेंगे तो वो +2 निकल के आएगा, +2 निकल के आएगा। सो मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है आपका, मोड ऑफ एक्स। इसको मैं थोड़ा फंक्शन में लेकर दूं तो ये आपकी वैल्यू -x देगा। कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और ये आपका +x देगा कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। क्लियर है। x कहां है आपका, बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर से आ रहा है x आपका। बात समझ में आ रही है। ये मैंने क्यों लिखा, अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी लेता हूं, कोई भी उठा लीजिए जो भी आपके मन में, मानो मैंने लिया -1, अगर मैंने x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब वहां पे फंक्शन क्या आएगा, -x। देखिए एट x इक्वल्स टू -1, तो fx क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -1। fx आपको, या फिर आप पहले लिख लीजिए इसको कि fx आपको क्या आएगा, माइनस के x, -x। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, -x है, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है आपका, x है। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 ली तो -1 0 से छोटी है, तो फंक्शन क्या आएगा, -x। तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस +1, आगे देखो वैल्यू पॉजिटिव। ऐसे अगर मैं f ऑफ -2 के बारे में बात करूं तो -2, तो फंक्शन आपको क्या देगा, 2। आ रही है बात समझ में। अगर मैं पॉजिटिव के बारे में बात करूं, एट x इक्वल्स टू 1, तो f ऑफ 1 क्या, f ऑफ x देखिए पहले क्या होगा, f ऑफ x का मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 1 कहां है, 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है, बड़ा है तो f ऑफ x क्या यूज होगा, x। तो इंप्लाइज दैट f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो हमेशा आपको क्या, आप नेगेटिव वैल्यू रखें या पॉजिटिव वैल्यू रखें, आउटपुट मिलेगी पॉजिटिव। और आउटपुट का मतलब क्या है कि y की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है। बात समझ में आ रही है जी, कि y की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, समझ में आ रहा है। अब देखिए कि ग्राफ क्या होता है इसका, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं आप, बट आपको पहले से क्या, फंक्शन कोई है रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है ना जी। और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स। डिफाइन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया पीछे, कि 0 से छोटा होगा तो -x आएगा, 0 से बड़ा होगा तो +x आएगा। तो ग्राफ देखिए आप इसको, ग्राफ ग्राफ जाएगा इसका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है, और y इक्वल टू -x का ग्राफ ये है। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। ये क्या, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है जी इधर वाला, 0 से बड़े के लिए क्या वैल्यू है, y इक्वल टू एक्स, और 0 छोटे के लिए क्या है, y इक्वल टू -x। तो ये आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है जी। तो अगर आप ग्राफ से करना चाहें तो 1 on 2 आपको चेक करना है, 1 on 2 ही तो चेक करना है। तो देखिए अगर मैं ग्राफ से बताऊं 1 on 2, तो पहले देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ग्राफ देखते ही हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट डाल दीजिए। देखिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट 1 कब देगा, जब एक लाइन कर्व को एक ही जगह से कट करेगी, बट इसने देखा इस लाइन ने यहां पे कट किया और यहां पे भी कट किया।
यहाँ पे भी कट किया, यहाँ पे भी कट किया, अनदर लाइन ने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे भी कट किया। तो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी है उसको 2 जगह कट कर रही है, बट 1 1 के लिए सिर्फ एक जगह कट करना चाहिए था। तो फंक्शन क्या हुआ? नॉट 1 1। क्लियर है जी? अब बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या कहता है? मैंने कहा लेट -1 एंड 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो f ऑफ -1 क्या आएगा? 1 आएगा, इक्वल टू f ऑफ 1 होगा। बट आपको पता है -1 कभी भी इक्वल नहीं होगा 1 के, तो इंप्लाइज दैट क्या होगा फंक्शन? नॉट 1 1। नॉट 1 1 का मतलब क्यों है? क्योंकि -1 भी 1 इमेज दे रहा है, और -1 भी आपकी 1 इमेज दे रहा है, और 1 भी आपकी 1 इमेज दे रहा है। दो अलग अलग नंबर की सेम इमेज आ रही है तो 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता। दो अलग अलग नंबर है, इमेज सेम आ रही है, हमें 1 1 के लिए अलग अलग नंबर है तो इमेज भी अलग अलग ही जानी चाहिए, सेम पे नहीं जाए। क्लियर है बात? तो फंक्शन क्या है? नॉट 1 1। बाय डेफिनेशन भी आपने देख लिया और बाय ग्राफ भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम ऑन टू के बारे में। ऑन टू के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है कि रेंज और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो f कोई फंक्शन है जो कि r से r पर जा रहा था आपका, तो ये क्या है आपकी? ये आपकी क्या है? डोमेन। और ये क्या है आपकी? ये आपकी कोडोमेन। ऑन टू होने के लिए कोडोमेन हमेशा रेंज के इक्वल आनी चाहिए। अब रेंज का मतलब क्या है जी? आउटपुट। अब आप देख रहे हैं आउटपुट क्या है? आउटपुट इसने कहा कि रियल नंबर आनी चाहिए तभी फंक्शन ऑन टू होगा, कोडोमेन के बराबर होगी तभी तो। बट आप देख रहे हैं कि जो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है, कलर चेंज करता हूं, जो रेंज है ना, रेंज आपका सिर्फ और सिर्फ ये जा रहा है ऊपर से। ये कोई टेस्ट नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ इसको शेड कर रहा हूं। जो रेंज है ना आपकी, वो ये वाला पार्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्राफ सिर्फ ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस से, ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। सो मैं अगर यहाँ पे कोई भी y की वैल्यू -1 -2 -3, ये भी तो बिलोंग्स करते हैं R में, ये भी तो कोडोमेन के एलिमेंट हैं। तो जितने भी x एक्सिस से नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं, सभी के सभी खाली रह गए। सो इंप्लाइज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू -1। कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं मिलेगा। हमें तो डिस्प्रूव करने के लिए कोई एक नंबर ढूंढ लीजिए जी, हम आगे की बात ही नहीं करेंगे। कोड, ये क्या कहता था? कोडोमेन में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। पर आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से नीचे के तो सभी कोडोमेन के एलिमेंट खाली ही पड़े हैं, वहां तक ग्राफ ही नहीं जा रहा है। ग्राफ तो क्यों जाएगा? क्योंकि जब फंक्शन की वैल्यू वहां पे मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा आपका? ये नॉट ऑन टू, क्योंकि कोडोमेन के एलिमेंट खाली मिल गए। अगर एलिमेंट खाली ना होते तो हम बात कर लेते, बट हर एक एलिमेंट नीचे का क्या है? खाली। तो फंक्शन क्या हुआ? नॉट ऑन टू। तो भाई बाय ग्राफ भी आपने देखा कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, और बाय आपने ये सबसे पहले आपको ना ऑन टू चेक करने के लिए उसकी कोडोमेन पे ध्यान अपना ले जाना होगा। कोडोमेन पे ध्यान ले जाइए तो रेंज आप निकाल लेंगे क्वेश्चन से, तो आपका फंक्शन पता चल जाएगा 1 1 ऑन टू है या नहीं है। क्लियर है बात? अभी मैंने आपको दो फंक्शन बनाए, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक आपका मॉडुलस फंक्शन। हर एक चीज उसके बारे में मैंने बताई है। इसमें डोमेन क्या थी इसकी? रियल नंबर। रेंज क्या थी आपकी इसकी? अगर मैं रेंज के बारे में बात करूं यहां से, तो आप देख रहे हैं जी, 0 से तो स्टार्ट हो रही है और ऊपर जा रही है कहीं तक भी लाइन। इसको बढ़ा लीजिए आप, इसको जहां तक आपका मन करे ऐसे कहीं तक भी ले जाइए इसको। तो इसका मतलब क्या है? y की रेंज क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट क्या है? y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 0 से, तो आपको पता है कि नीचे तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, नीचे कुछ नहीं है। एक्स एक्सिस है, ये मेरा जो हाथ है ना, इसको एज एक्स एक्सिस मानिए। जो वो ग्राफ है आपका, वो ऐसे वी शेप बना रहा है, ऐसे वी शेप बना रहा है। तो इसका मतलब कहां है? y इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है। आउटपुट की वैल्यू क्या है? y कहां है? 0 से स्टार्ट हुआ है। तो रेंज क्या आएगी आपकी? 0 से लेके इंफिनिटी। और 0 पे मैंने क्या लगाया? ये क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि रेंज में 0 भी आएगा।
और ओपन क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है क्या होता है, सो उसमें हमने ओपन इंटरवल लगाया और इसमें क्लोज इंटरवल लगाया। आई होप आपको ओपन और क्लोज इंटरवल का भी अच्छे से पता होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा इंटरवल्स के बारे में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज, सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक साइड से ये क्लोज है, एक साइड से ये ओपन है। क्लोज का मतलब होता है जीरो भी सेट में इंक्लूड है, जीरो भी सेट में आपके इंक्लूड है। क्लियर है बात? आइए जी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कहता है जी, देखिए इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। ये है आपका क्या, सिग्नम फंक्शन। क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा ये आपका हमेशा क्या देगा, सिग्नम फंक्शन देगा। अब इसने देखिए जी, इसने क्या बताया आपको कि अगर फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, आर से आर पर डिफाइन है। जो ये आर है आपका, ये डोमेन है, और जो ये आपका आर है, जो ये वाला आर है, ये आपका कोडोमेन है। ये जो आर है आपका, ये आपका डोमेन है। ठीक है बात, इतनी तो क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में क्लियर कर लेना कि एफ आर से आर जा रहा है तो आर डोमेन है और आर ही इसका कोडोमेन है। ठीक है, अब देखिए जी, इसने कहा एक्स की वैल्यू में जीरो से बड़ी रखता हूं, एक्स की वैल्यू मैं जीरो से बड़ी रख रहा हूं तो वैल्यू 1 मिल रही है। एक्स की वैल्यू जीरो रखता हूं तो जीरो मिल रही है, और एक्स की वैल्यू -1 रखता हूं तो वो, सॉरी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखता हूं मतलब जीरो से छोटी रखता हूं तो आपको -1 दे रही है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सिग्नम फंक्शन को इन जनरल आप लिखें तो आपने एक्सप्लेनर करके लिख दिया, सिग्नम फंक्शन को इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं, मोड एक्स अपॉन एक्स, मोड एक्स अपॉन एक्स। तभी तो ये बन गया, कैसे बन गया देखिए जी, एफ एक्स की मैंने वैल्यू रखी मोड एक्स अपॉन एक्स और एक्स अपॉन मोड एक्स, ये कैसा भी लिखा हो तो आपको सिग्नम फंक्शन ही कहलाएगा। क्यों, अब देखिए ये जीरो से बड़े छोटे के बारे में बात क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ पे मोड आ गया और मैंने पीछे मोड के बारे में ऐसे ही बात की थी, तो मैं कहता हूं इफ एक्स आपका बड़ा है जीरो से तो एक्स तो एज इट इज रहेगा, मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहा इफ एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, तो क्या हो जाएगा, 0/0। क्लियर, इफ एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, -x अपॉन एक्स। क्लियर है बात? अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, इससे ये कटा, x टू x कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा 1। इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0/0 0, इफ x इक्वल्स टू 0, इससे कैंसिल तो बचा -1, इफ x इक्वल्स लेस देन 0, x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0। आया बात समझ में कि फंक्शन 1 0 -1 कैसे आया, वो ऐसे आया। इस फंक्शन को, इसको बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। ये फंक्शन होता है आपका सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। क्लियर हुई जी बात? तो ये फंक्शन आपका सिग्नम फंक्शन है। इसका साइड में मैं बना देता हूं ग्राफ, ग्राफ बना देता हूं। ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई डैश है। अब ग्राफ के बारे में देखिए, इसने कहा अगर आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, जीरो तो यहां होगा जी, इससे राइट में पॉजिटिव होगी, लेफ्ट में नेगेटिव होगी। अगर आपकी राइट में चले पॉजिटिव वैल्यू है तो वैल्यू देगा 1, ये है 1, तो पॉजिटिव चल रहे हैं तो वैल्यू मिल रही है 1। इधर ऐसे से चल जा रहे हैं तो 1 से कहीं इधर उधर ग्राफ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये लाइन स्ट्रेट लाइन इधर नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे आपको अलग वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू पे आपको मिल रही है -1, तो नेगेटिव पे आपकी वैल्यू ये जाएगी और जीरो पे ये मिल रही है। क्लियर है जी? ये आपकी क्या मिल रही है, y की वैल्यू। तो इसका मतलब जो आउटपुट है, आउटपुट है आपको उसका सेट अगर मैं बनाऊं, तो अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तो आउटपुट मिल रही है 1 सिर्फ। देख लीजिए यहाँ पे, अगर x की वैल्यू आपने रखी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिए,
कुछ भी रख लीजिए, वैल्यू हमेशा 1 ही आनी है। चाहे आप 100 रखे तब भी 1 आएगी, 1000 रखे तब भी 1 आएगी, कुछ भी रख लीजिए हमेशा वैल्यू 1 आनी है। क्लियर? अगर वैल्यू 1 आनी है तो इसका मतलब आउटपुट में एक तो 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा और नेगेटिव पे -1 आएगा। तो इसका मतलब आउटपुट क्या होती है जी? रेंज। तो इसका मतलब आपकी जो रेंज निकल के आएगी, रेंज क्या होगी आपकी? इंप्लाइज दैट जो रेंज है वो होगी सिर्फ और सिर्फ -1, 0 एंड 1। और डोमेन इसने आपको गिवन है ही। डोमेन क्या है आपकी? सेट ऑफ रियल नंबर। और कोडोमेन भी आपकी क्या दी है इसने? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब आपको कोडोमेन पता है, आपको रेंज पता है, तो आप आराम से बता सकते हैं फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा या नहीं होगा। 1 1 के लिए बात कर ले हम। मैंने कहा फॉर 1 1 के लिए मैं कहता हूं कि आपको दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं मिलनी चाहिए। पर भाई यहां तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज मिल रही है। मतलब मैंने कहा लेट x इक्वल्स टू, मैं चूज कर लेता हूं 2 एंड y इक्वल्स टू मैंने चूज किया 3। तो f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 3 है, क्योंकि पॉजिटिव रखने पे आपको 1 मिल रहा है। बट 2 कभी भी 3 नहीं हो सकता। तो फंक्शन क्या है ये? नॉट 1 1। आ रही है बात समझे? फंक्शन कभी 1 1 नहीं होगा। ऐसे ही ऑन टू के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो ऑन टू के लिए आपको एक एलिमेंट ऐसा चाहिए कि वो सेट में ना आए। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, रेंज में सिर्फ क्या है? -1 0 1। और कोडोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर है। तो भाई इन तीन एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट तो भाई वेल्ले ही रह गए ना, है ना? देखिए, मान लीजिए मैं बात करता हूं अगर ऐसे, ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, यहां पे कहीं 0 है, तो यहां पे क्या है? आपके नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, यहां पे आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। और ये कोई फंक्शन है आपका, ये भी रियल नंबर का सेट है। इसमें यहां पे नेगेटिव रियल नंबर है और -1 है, 0 है, 1 है, और यहां पे पॉजिटिव रियल नंबर है। तो जो नेगेटिव रियल नंबर है वो आपको जा रहे हैं -1 पे, जो पॉजिटिव है वो आपको जा रहे हैं +1 पे, जो पॉजिटिव आपको जा रहे हैं +1 पे, और 0 जा रहा है 0 पे। जो आपके ये नंबर्स बचे हैं, जो ऊपर के नेगेटिव नंबर्स हैं अदर देन 1 -1, और ये आपके नेगेटिव जो पॉजिटिव नंबर है, ये तो क्या रहेंगे जी? एम्प्टी रह गए। इन पर तो कोई एलिमेंट्स मिलने आया ही नहीं। अगर कोडोमेन के अंदर, तो इसका मतलब रेंज सिर्फ और सिर्फ ये 3 एलिमेंट रेंज में गए जी। आपको मैंने ये ऊपर लिख भी दिया है कि सिर्फ 3 एलिमेंट रेंज में जा रहे हैं। तो रेंज कभी भी कोडोमेन के इक्वल हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि रेंज में है 3 एलिमेंट, और रेंज उसमें क्या है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ऐसे एक एलिमेंट नहीं, ऐसे बहुत एलिमेंट है कोडोमेन में जो कि खाली पड़े हुए हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज दैट नॉट ऑन टू। क्लियर है बात आपको यहां तक? तो क्लियर है जी यहां तक? बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इजी वे में आपको हर एक स्टेप समझाया जा रहा है, कि रीजन भी बताया जा रहा है कि आपका ये क्यों आ रहा है। क्लियर? सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए इसको। इसने कहा ए कोई आपका सेट क्या है? ए कोई सेट है, ये आपका ए है, जिसके अंदर क्या है? 1 2 एंड 3। और ये आपका कोई सेट क्या है? बी है, बी के अंदर क्या है जी? 4 5 6 एंड 7। एफ कोई फंक्शन कहा जा रहा है कि एफ कोई फंक्शन है जो कि ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स पर लेके जा रहा है। क्लियर? सो इसने बोला, देखिए यहां पे अब इमेज कैसे पता चलेगी? यहां पे देखिए फंक्शन एफ में 1 रखने पर आपको 4 मिला, तो 1 कहां पे जा रहा है? 4 पर। 2 रखने पर आपको 5 मिला, 3 रखने पर आपको 6 मिला। आ रही है बात समझ में? बहुत इजी है। 1 रखने पे 4 मिला, 2 रखने पे 5 मिला, और 3 रखने पे 6 मिला। तो आप बताइए, सबसे पहले बात करता हूं 1 1 के लिए। पहले देख लेते हैं ये क्या है? ये सभी एलिमेंट्स क्या है आपके? डोमेन। ठीक है जी। जिन एलिमेंट्स को आउटपुट मिल रहा है
जो आउटपुट में जा रहे हैं ये क्या है आपकी रेंज, और ये बी क्या है आपका कोडोमेन। यहां तक तो कोई बात में कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। बार बार इसी बारे में बात करते आ रहे हैं। नाउ अब देखिए बात करते हैं वन वन के लिए। वन वन का मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज, अगर एलिमेंट अलग अलग है तो इमेज भी अलग अलग होनी चाहिए। देख लीजिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स तो है नहीं कि आप आइडिया नहीं लगा सकते। आपको सीधे सीधे दिख रहा है 1 4 पर जा रहा है, 2 5 पर जा रहा है, 3 आपका 6 पर जा रहा है, तो एक एलिमेंट की एक ही आउटपुट मिल रही है। तो फंक्शन क्या हो गया, f इज 1 1 फंक्शन। अगर मैं बात करने लगूं आपके ऑन टू के बारे में, ऑन टू के बारे में बात करने के लिए सबसे पहला माइंड में क्या आना चाहिए, कोडोमेन और रेंज का रिलेशन। कोडोमेन और रेंज देखिए, रेंज में कितने एलिमेंट जा रहे हैं 4 5 एंड 6। कोडोमेन में एलिमेंट कितने हैं 4 5 6 एंड 7। तो भाई एक एलिमेंट कोडोमेन के अंदर आपका रह गया, कोडोमेन के अंदर आपका एक एलिमेंट बाकी रह गया। इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x belongs to a such that f of x equal to 7, कि इसमें a के अंदर कोई भी x ऐसा नहीं है जो 7 के पास आ रहा हो। तो इसका मतलब ऑन टू होने के लिए कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। तो यहां पे तो भाई 4 ही एलिमेंट थे, तो 4 एलिमेंट आपके कितने आए, 3 एलिमेंट्स पर आए, एक एलिमेंट खाली छोड़ गए। और इसको आप आइडिया लगा सकते हैं। मैंने आपको जब 1 1 और ऑन टू फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कम है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पर तो कम फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं होगा। आप देख लीजिए, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो कम है, कोडोमेन में एलिमेंट ज्यादा है और डोमेन में एलिमेंट कम है, तो ऐसे में कभी भी ऑन टू नहीं होगा। ऐसे रिवर्स कर दे, अगर ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट है बी के अंदर कम एलिमेंट, तो वहां पे कभी भी 1 1 नहीं होगा। आपको नोट लिखाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट बता के लिखाया गया था, ठीक है। आपको इतने तरीके बता गए हैं 1 1 ऑन टू के कि आप आराम से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है बात। देख लीजिए ऑन टू के लिए कोडोमेन या रेंज मिला लीजिए, या फिर देख लीजिए कोडोमेन का एलिमेंट कोई खाली पड़ा है नहीं पड़ा है, क्लियर। या फिर देख लीजिए कि कोई एक एलिमेंट उस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहां पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है। या फिर आप देख लीजिए कि अगर ए और बी में कोई रिलेशन है, कोई फंक्शन ए से बी पर जा रहा है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कम है और बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट है ए से, तो कभी भी ऑन टू नहीं होगा, पक्का गारंटीड। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको, आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।